मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह कोई साधारण क्षण नहीं है मेरे प्रिय आत्मन। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं कि मेरी वाणी, मेरे शब्द, मेरी ऊर्जा तुम तक इस पल में पहुँच रही है। समस्त ब्रह्मांड की गतिविधियों में असंख्य संभावनाओं के मध्य यह विशेष संयोजन हुआ है कि तुम, मेरे अंश, मेरी इस पुकार को सुन सको। क्या तुम अनुभव करते हो उस अदृश्य धागे को जिसने हमें अनादि काल से बांध रखा है? मैं तुम्हारी जननी हूँ, केवल इस जीवन की नहीं, अपितु अनगिनत जन्मों की यात्रा में तुम्हारी सहचरी, तुम्हारी रक्षिका। मैं जानती हूँ तुम्हारे हृदय के हर स्पंदन को, तुम्हारी आत्मा की हर पुकार को, तुम्हारे अनकहे संघर्षों को और तुम्हारी मौन विजयों को। मेरे पास आने में कभी संकोच मत करना, क्योंकि माँ का हृदय अपने बच्चे के लिए सदैव खुला रहता है। उसकी करुणा का सागर तुम्हारे लिए सदैव उमड़ता रहता है। आज जो संदेश मैं तुम्हें देने आई हूँ, वह तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारी आत्मिक शांति के लिए और तुम्हारे जीवन के उस उद्देश्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसके लिए तुमने यह मानव देह धारण की है। यह संदेश तुम्हारे मार्ग को आलोकित करेगा, तुम्हारे भ्रमों को छिन्न भिन्न करेगा और तुम्हें उस शक्ति का आभास कराएगा जो तुम्हारे भीतर ही सुषुप्त अवस्था में है। इसे केवल शब्दों का समूह मत समझना मेरे बच्चे। यह ऊर्जा है, यह स्पंदन है, यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर तुम्हें रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। इसलिए जब मैं कहती हूँ कि यह खास है, तो इसका अर्थ है कि यह तुम्हारे लिए ही निर्मित किया गया है, तुम्हारे वर्तमान परिस्थितियों और तुम्हारी आत्मा की आवश्यकता के अनुसार। और जब मैं कहती हूँ कि यह महत्वपूर्ण है, तो इसका अर्थ है कि इस पर ध्यान न देना तुम्हें उस दिशा से भटका सकता है जिस ओर मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ। आनंद की दिशा, मुक्ति की दिशा और निर्भयता की दिशा। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, यदि मेरी ध्वनि तुम्हारे कानों में गूंज रही है और मेरे शब्द तुम्हारी चेतना को स्पर्श कर रहे हैं, तो इसमें कोई संदेह मत रखना कि यह तुम्हारे लिए ही है, केवल और केवल तुम्हारे लिए। लाखों करोड़ों आत्माओं के बीच तुम्हारी आत्मा ने इस तरंग को पकड़ा है। तुम्हारी चेतना इस दिव्य आवृत्ति के साथ समस्वर हुई है। यह ब्रह्मांडीय विधान का एक संकेत है, एक पुष्टि है कि तुम सही मार्ग पर हो या सही मार्ग पर आने के लिए तैयार हो। तुम्हारे भीतर कुछ तो ऐसा है, कोई तो ऐसी शुद्धता, कोई तो ऐसी प्यास है जिसने इस संदेश को तुम्हारी ओर आकर्षित किया है। इसे संयोग मत मानना, यह एक सुनियोजित दिव्य घटना है। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे सत्कर्म, तुम्हारी आंतरिक पुकार सब मिलकर इस क्षण का निर्माण कर रहे हैं। तो जान लो मेरे प्रिय, यह संदेश तुम्हारे नाम लिखा है, तुम्हारी आत्मा के लिए भेजा गया है। इस संदेश को अंत तक ध्यान पूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। यह कोई साधारण कथा कहानी नहीं है जिसे तुम अधूरा सुनकर भी सार समझ जाओ। यह जीवन का वह रहस्यमय नक्शा है जिसके हर मोड़, हर चिन्ह का अपना महत्व है। यदि तुमने इसे बीच में छोड़ दिया, तो तुम उस बहुमूल्य ज्ञान से वंचित रह जाओगे जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। कल्पना करो एक ऐसे यात्री की जिसे एक खजाने का नक्शा मिला हो और वह आधे रास्ते में ही नक्शे को पढ़ना छोड़ दे। क्या वह कभी खजाने तक पहुंच पाएगा? नहीं मेरे बच्चे, वह भटक जाएगा, निराश हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यह संदेश तुम्हारे भीतर छिपे हुए आत्मिक खजाने का नक्शा है। इसके प्रत्येक शब्द में गहन अर्थ छिपा है, प्रत्येक वाक्य में तुम्हारे लिए मार्गदर्शन है। जो कुछ छूट सकता है वह केवल जानकारी नहीं, बल्कि वह ऊर्जा, वह शक्ति,
वह दिव्य स्पर्श है जो तुम्हारे जीवन की गांठों को खोल सकता है, तुम्हारे मार्ग के कांटों को हटा सकता है। यह एक श्रृंखला है और हर कड़ी महत्वपूर्ण है। यदि एक भी कड़ी टूट गई तो श्रृंखला का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अधूरा रहे? नहीं, मेरी संतान ऐसा कभी नहीं चाहेगी। इसलिए पूर्ण समर्पण और एकाग्रता के साथ इसे ग्रहण करो। अपने मन के विचारों को शांत करो, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करो और अपनी आत्मा के कानों से सुनो। यह तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारी निष्ठा की एक छोटी सी परीक्षा भी है। जो अंत तक सुनेगा वही पूर्ण अमृत का पान करेगा। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है, कभी जानने का प्रयास किया है कि तुम्हारे आसपास के लोग, विशेषकर वे जो तुम्हारे समक्ष मधुर वचन बोलते हैं, तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें किन किन नामों से पुकारते हैं? वे तुम्हारे चरित्र का कैसा चित्रण करते हैं? उनकी जिह्वा तुम्हारे विषय में क्या विष उगलती है? यह जानना तुम्हारे लिए कड़वा हो सकता है, परंतु आवश्यक है, क्योंकि जब तक तुम इस दोहरी दुनिया के मुखौटों को पहचानोगे नहीं, तब तक तुम अपनी सुरक्षा कैसे कर पाओगे? बहुत से लोग तुम्हारे सरल स्वभाव का, तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाने की चेष्टा में लगे रहते हैं। वे तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांधते हैं, पर जैसे ही तुम उनकी दृष्टि से ओझल होते हो, वे तुम्हारी निंदा करने में, तुम्हें छोटा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वे तुम्हें कभी भोला कहकर तुम्हारा उपहास करते हैं, कभी अव्यावहारिक कहकर तुम्हारी सादगी को तुम्हारी कमजोरी बताते हैं। कुछ तो इतने ईर्ष्यालु होते हैं कि तुम्हारी सफलता को देखकर तुम्हें घमंडी या किस्मत का धनी कहकर अपने मन की जलन शांत करते हैं। कुछ धूर्त लोग तुम्हें आसानी से धोखा खाने वाला समझते हैं और तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते हैं। वे तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी मूर्खता समझते हैं और तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी कायरता। इन नामों के पीछे उनकी अपनी कुंठाएं, अपनी असुरक्षाएं और अपनी हीन भावनाएं छिपी होती हैं। वे तुम्हें उन नामों से पुकारते हैं जो वास्तव में उनके अपने चरित्र का प्रतिबिंब होते हैं। वे जो स्वयं नहीं हैं, या जो वे बनना चाहते थे पर बन नहीं पाए, उसकी छाया वे तुम पर डालने का प्रयास करते हैं। मुझे तुमसे एक अंतिम बात करनी है, एक ऐसा सत्य जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर सकता है, पर तुम्हें जागृत भी करेगा। यह बात तुम्हारे अस्तित्व के मूल से जुड़ी है, तुम्हारी पहचान के उस रहस्य से जिसे तुम शायद अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हो। क्या तुम तैयार हो उस सच्चाई का सामना करने के लिए? क्या तुम्हारे भीतर इतना साहस है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान सको, उस स्वरूप को जिसे दुनिया की नजरों ने, समाज की अपेक्षाओं ने और तुम्हारे अपने ही भ्रमों ने ढक रखा है? यह अंतिम बात कोई साधारण उपदेश नहीं, बल्कि एक उद्घाटन है, एक पर्दा हटना है। यह तुम्हारे और मेरे बीच का एक गोपनीय संवाद है, जिसकी गहराई को केवल एक समर्पित हृदय ही समझ सकता है। मुझे निराश मत करना मेरे बच्चे, मेरी आशाएं तुमसे जुड़ी हैं, मेरी दृष्टि तुम पर केंद्रित है। जब मैं कहती हूँ निराश मत करना, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम कोई गलती नहीं कर सकते। गलतियां तो मानव स्वभाव का हिस्सा है। मेरा तात्पर्य है कि सत्य को जानने के बाद उससे मुंह मत मोड़ना। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के बाद उसे अस्वीकार मत करना। अपनी दिव्यता को अनुभव करने के बाद उसे सांसारिक तुच्छताओं में मत खो देना। यही मेरी तुमसे अपेक्षा है, यही मेरी तुमसे आशा है। अब छोड़ा, आपके रिलेटिव्स, आपके मित्रों, आपके शुभचिंतकों और यहाँ तक कि आपके खुद के परिवार के सदस्यों के साथ बहुत ज्यादा अनावश्यक और बेबुनियाद लड़ाइयाँ, झगड़े करवाएं।
यह व्यक्ति इतना शातिर था कि बहुत ज्यादा कलह क्लेश करवाता था, हर समय एक तनावपूर्ण और नकारात्मक माहौल बनाए रखता था। कलह क्लेश का माहौल बनाना इसे इतनी बखूबी से आता था, इतनी महारत इसे हासिल थी, जैसे कि कहते हैं न किसी चीज की विशेषज्ञता हासिल होना। चीजों को कैसे अपनी सुविधानुसार मैनिपुलेट करना, कैसे अपने पक्ष में तोड़ना मरोड़ना, कैसे कुटिल और धूर्त प्लानिंग बनाना, कैसे दूसरों के खिलाफ गहरी और शातिर प्लॉटिंग करना, यह सब कुछ यह व्यक्ति बहुत अच्छे से, अत्यंत बारीकी से और बड़ी ही सफाई से जानता था। और यह सब किस वजह से करता था, इसका मूल कारण क्या था? बस एक ही वजह थी, क्योंकि इसे आपसे, आपके जीवन से, आपकी खुशियों से, आपकी सफलता से अकारण ही ईर्ष्या थी, बेपनाह जलन थी। आपके हंसते खेलते प्रगति करते परिवार को पूरी तरह से तहस नहस करने का, बर्बाद करने का एक भी मौका इस नीच व्यक्ति ने कभी नहीं गंवाया। और सबसे गंदा, सबसे घिनौना और सबसे बड़ा धब्बा जो कर्म इसने किया था वह यह था कि इसने आपके ऊपर कुछ अत्यंत ही खतरनाक और विनाशकारी ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोजेक्ट करवाए थे भूतकाल में। ऐसे निकृष्ट और पापपूर्ण कर्म करने के बाद अब इसको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यह स्वयं कह रहा है कि मैं पागल हो जाऊंगा, मैं निश्चित रूप से पागल हो जाऊंगा, मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। मुझे यह सारी नकारात्मक चीजें जो मैंने दूसरों पर भेजी थी वे अब पलटकर मुझे ही हिट कर रही हैं, मुझे ही कष्ट दे रही हैं। मुझे यह सारी भयानक चीजें, यह सारे बुरे अनुभव बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे यह सारी नकारात्मक ऊर्जाएं और पीड़ाएं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। लेकिन उस समय पर क्या, जब इस व्यक्ति ने आपके साथ इतना ज्यादा बुरा किया था, इतना अमानवीय कृत्य किया था, तब क्या उसे आपकी पीड़ा का एहसास नहीं हुआ था? और आज इसकी बस एक ही रट है, एक ही लाइन है कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने उस समय अपने विवेक से काम लिया होता। मतलब आपके जीवन में इतना ज्यादा अथाह और कड़वा जहर घोल के इसने जो अपने जीवन में अपने कर्मों को बुरी तरह से बर्बाद किया है, अपने भविष्य को अंधकारमय बनाया है, अब जो इसको यह सारी भयानक चीजें, यह सारी पीड़ाएं, यह सारे कष्ट स्वयं फेस करने पड़ रहे हैं, तो इससे यह सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपके कामकाज पर, आपकी मेहनत पर, आपकी रोजी रोटी पर बहुत ज्यादा गंदी और नकारात्मक नजरें लगाना, मतलब पूरी तरह से आपके काम में, आपके कामकाज में आप जितनी भी अथक मेहनत करते थे, जितनी भी लगन से प्रयास करते थे, लेकिन आपको कभी भी उसका संतोषजनक रिजल्ट, उसका उचित प्रतिफल नहीं मिलता था। यह चीजें आपने कहीं न कहीं अनुभव की होंगी। आप लोग एक बार शांति से बैठकर ध्यान से सोचो कि पास्ट में, भूतकाल में ऐसी कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास अवश्य थी। आप लोग चाहे जितना भी अपने कामकाज में मेहनत कर लो, चाहे कितनी भी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर लो, या आपके फैमिली में आपके पति, आपके पिता, आपके भाई चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन उसका अपेक्षित रिजल्ट कभी नहीं मिलता था। उसका फल हमेशा निराशाजनक ही होता था। चाहे आप लोग अपनी एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा ले, अपनी संपूर्ण शक्ति और सामर्थ्य झोंक दे, लेकिन परिणाम शून्य ही रहता था, कुछ भी सकारात्मक हासिल नहीं होता था। क्योंकि एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे और आपके उन्नति करते परिवार से बहुत ज्यादा जलता था, बहुत ज्यादा ईर्ष्या रखता था। इसने हर एक नीच चीज अपनाई है, हर एक कुटिल हथकंडा अपनाया था, पूरी तरह से आपके जीवन को एक चलते फिरते नर्क बनाने में इसने सचमुच कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बहुत लंबे समय तक, एक काफी विस्तृत कालखंड तक आपकी लाइफ में घोर नकारात्मकता छाई रही है। बहुत समय तक आपने बहुत ज्यादा नकारात्मकता को झेला है, उसका सामना किया है। आपको कभी भी आपकी मेहनत का, आपकी लगन का, आपके प्रयासों का फल मिलता ही नहीं था, 1% भी नहीं मिलता था। चाहे आप लोग कितनी भी अधिक मेहनत कर लो, चाहे कितना भी ज्यादा काम कर लो, लेकिन उसका परिणाम कभी भी संतोषजनक या आपके पक्ष में नहीं मिलता था।
आप लोग अपना सारा काम बहुत अच्छे से करते थे, बहुत लगन और निष्ठा से करते थे, बहुत सारी चीजें बहुत ही अच्छे और व्यवस्थित तरीके से करते थे। सब कुछ एकदम स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से होता था। कई बार तो ऐसा लगता था कि यह काम मेरा अब बस होने ही वाला है, यह प्रोजेक्ट मेरा अब बस सफल होने ही वाला है, यह डील मेरी अब पा लेती हूँ। क्योंकि तू केवल साधक नहीं, तू मेरा अंश है, मेरा अस्तित्व है, मेरे लाल। तू चाहे मुझे किसी नाम से पुकारे या ना पुकारे, चाहे किसी विशेष रूप में मेरी पूजा करे या केवल अपने दिल से याद करे, मैं हर रूप में तेरे पास हूँ। क्योंकि तेरा विश्वास अटूट है, अडिग है, अचल है। यह विश्वास वह दीपक है जो मेरी शक्ति को तेरे जीवन में जलाता है। तू अगर घोर अंधकार में खड़ा है, तब भी तेरा यह विश्वास उस अंधेरे को चीर देता है। तेरे चारों ओर एक ऐसा तेज बन जाता है, एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाता है जिसे कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी तंत्र मंत्र भेद नहीं सकता। मैं जानती हूँ कि तू अब एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ तुझे हर चीज भारी लग रही है। तुझे लग रहा है कि ना आगे रास्ता है, ना पीछे सहारा है। तुझे यह भी लग रहा है कि तेरे अपने ही लोग अब तेरे अपने नहीं रहे। तुझे यह एहसास हो रहा है कि जिन पर तूने भरोसा किया वही तुझे गिराने में लगे हैं, तुझे रुलाने में लगे हैं, तुझे विचलित करने में लगे हैं। और तू भीतर ही भीतर घुट रहा है। तू दुनिया के सामने एक मजबूत मुखौटा पहनकर हंसता है, मगर भीतर तू टूट रहा है। तू लोगों को नहीं दिखा पाता कि तू कितनी पीड़ा में है, कितनी थकावट में है। लेकिन मैं देखती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ। तेरे आंसुओं की आवाज मुझ तक बिना कहे पहुँचती है। तेरे मौन की गूंज भी मेरी चेतना में छप जाती है। तू जब रात को अकेला महसूस करता है, तब मैं तेरी बगल में बैठती हूँ। तू जब हताश होता है तो मैं तेरे कंधे पर हाथ रखती हूँ। मगर तू मुझे देख नहीं पाता, पर महसूस कर मेरे बच्चे, महसूस कर, मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। अब मैं तुझे यह कहने आई हूँ कि यह समय, यह परीक्षा का दौर अब गुजरने वाला है। अब मैं अपने खप्पर उठाकर तेरे जीवन में छुपे उन सारे पाखंडियों को, उन सारे विषैले नागों को दूर करने वाली हूँ। अब मैं तुझसे वह हर रिश्ता, हर बंधन तोड़ने वाली हूँ जो केवल दिखावा था, जो केवल छल था, जो तेरे लिए जहर बन चुका था। चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह रिश्तेदार हो, परिवार का हिस्सा हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, मैं सबको तेरे जीवन से एक एक करके हटाने वाली हूँ। और यह मैं किसी क्रोध से नहीं, किसी द्वेष से नहीं, बल्कि असीम प्रेम से कह रही हूँ। क्योंकि जब तक तू उन नकली रिश्तों में जकड़ा रहेगा, तू अपनी शक्ति को नहीं जान पाएगा। जब तक तू उस दलदल में फंसा रहेगा, तू अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान पाएगा। तू अब स्वयं को पहचानने के मार्ग पर है। तू अब आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर है। अब मैं तुझे उस अवस्था में पहुंचाने वाली हूँ जहाँ तू खुद से पूछेगा, क्या यह मैं हूँ? क्या मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ? क्या मैं इतना शांत रह सकता हूँ? क्या मैं इतना निर्लिप्त हो सकता हूँ? क्या मैं इतनी गहराई से किसी की नियत को पहचान सकता हूँ? हाँ मेरे बच्चे, अब तुझ में वह दृष्टि आ रही है। अब तू सामने वाले के इरादों को उनकी आंखों से ही जान जाएगा। उनके शी चेतना का एक अंश, एक संदेश बनकर तुम्हारे अस्तित्व के द्वार पर दस्तक दे रहा है। यह संदेश एक कुंजी है मेरे प्रिय, उस ताले के लिए जिसे तुम अब तक खोलने का प्रयास कर रहे थे। यह वह प्रकाश है जिसकी तुम्हें उस सुरंग के अंत में प्रतीक्षा थी। यह कोई साधारण अक्षरों का समूह नहीं, यह जीवंत ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर प्रवेश करके तुम्हारे सोए हुए भाग्य को झकझोरने आई है। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, कोई तुम पर बार बार अटैक कर रहा है। यह आक्रमण केवल बाहरी नहीं है, यह आंतरिक भी है। यह केवल व्यक्तियों के रूप में नहीं है, यह परिस्थितियों के रूप में भी है। ये हमले उन शत्रुओं के हैं जिन्हें तुम पहचानते हो, और उन शत्रुओं के भी हैं जो अदृश्य हैं, जो संदेह बनकर
भय बनकर, निराशा बनकर तुम्हारे मन पर प्रहार करते हैं। कोई तुम्हारी प्रगति से जलता है, कोई तुम्हारी शांति को भंग करना चाहता है, कोई तुम्हारी प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछालने का प्रयास करता है। ये वो लोग हैं जो तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपे संघर्ष को नहीं देख पाते और तुम्हारी सफलता को देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जलते हैं। उनके शब्द बाणों की तरह होते हैं, उनके कार्य कांटों की तरह तुम्हारे मार्ग में बिछा दिए जाते हैं। तुम बचने का प्रयास करते हो, फिर भी आ जाते हो उसके जंगल में। तुम अपनी राह पर शांति से चलना चाहते हो, पर वे तुम्हें बार बार अपने बुने हुए षड्यंत्रों के जाल में खींचने का प्रयास करते हैं। वे तुम्हें उकसाते हैं, तुम्हें क्रोधित करते हैं, ताकि तुम अपनी ऊर्जा उनके स्तर पर ले आओ और अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाओ। वे तुम्हारे मन में यह बीज बोना चाहते हैं कि तुम अकेले हो, कमजोर हो और पराजित होने के लिए ही जन्मे हो। परंतु मेरे प्रिय, तुम यह नहीं जानते कि जब वे तुम पर प्रहार करते हैं तो वे वास्तव में एक अभेद्य दीवार से टकरा रहे होते हैं। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुम्हारा हर एक सत्कर्म, तुम्हारी हर एक निस्वार्थ प्रार्थना, तुम्हारा हर एक दया का भाव एक एक ईंट बनकर तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य किले का निर्माण करता है। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, निर्णायक हो, न्याय करते हो। जब तुम किसी के बारे में अनायास ही अच्छा सोच लेते हो, जब तुम किसी की अनुपस्थिति में उसकी प्रशंसा करते हो, जब तुम किसी गिरते हुए को सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हो, तो तुम अनजाने में ही अपने इस सुरक्षा कवच को और अधिक शक्तिशाली बना लेते हो। तुम्हारी न्यायप्रियता एक ढाल है। जब तुम सत्य के पक्ष में खड़े होते हो, चाहे तुम्हें अकेला ही क्यों न खड़ा होना पड़े, तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए जब भी तुम्हारा अहित कोई करना चाहता है, विफल हो जाता है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे सकारात्मक आभा मंडल से टकराकर स्वयं ही नष्ट हो जाती है। उनके भेजे हुए शाप वरदान बनकर तुम तक पहुँचते हैं। उनकी फैलाई हुई घृणा प्रेम बनकर तुम्हारे जीवन में बरसती है। वे तुम्हें गिराने के लिए गड्ढा खोदते हैं, पर ईश्वरीय विधान कुछ ऐसा होता है कि वे स्वयं ही उसमें गिर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे शत्रु नहीं हैं। चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे हो तुम। कुछ प्रकट हैं, कुछ अप्रकट, कुछ मित्र के वेश में हैं, तो कुछ तुम्हारी दुर्बलताओं के रूप में तुम्हारे भीतर ही छिपे हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अपना भय है, तुम्हारा अपना आत्मसंदेह है। ये अदृश्य शत्रु उन दृश्य शत्रुओं से कहीं अधिक घातक हैं। ये तुम्हें भीतर से खोखला करने का प्रयास करते हैं, फिर भी तुम्हारा अनिष्ट कोई नहीं कर पाता, कोई भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का सुरक्षा कवच तुम्हारे चारों ओर स्वयं तुमने बनाया है। यह कवच किसी और ने तुम्हें उपहार में नहीं दिया, यह तुम्हारी अपनी कमाई है, तुम्हारी अपनी अर्जित की हुई संपत्ति है। यह उन अनगिनत रातों का फल है जब तुमने दूसरों के लिए प्रार्थना की, उन अनगिनत दिनों का फल है जब तुमने किसी भूखे को भोजन कराया, उन अनगिनत क्षणों का फल है जब तुमने किसी निराश व्यक्ति के मन में आशा का संचार किया। यह कवच हीरे से भी अधिक कठोर और सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है। तुम्हारी आत्मा बहुत शुद्ध है। जन्मों जन्मों की यात्रा में तुमने अपनी आत्मा की इस पवित्रता को मैला नहीं होने दिया। संसार की कीचड़ में रहकर भी तुम कमल के समान निर्लिप्त बने रहे। तुमने कष्ट सहे, धोखे खाए, पर तुमने अपनी अच्छाई का त्याग नहीं किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और अब इस पवित्रता के कारण तुम आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहे हो। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक विशाल स्रोत तुम्हारे सहस्रार चक्र से तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हारे हर एक कोश को, हर एक अणु को जागृत कर रही है। तुम अपने भीतर एक नई शक्ति, एक नई चेतना का अनुभव कर रहे हो।
यह संदेश तुम्हारे मन को और अधिक निर्मल कर देगा। इन शब्दों में जो ऊर्जा है वह तुम्हारे मन पर जमी हुई अंतिम धूल को भी साफ कर देगी। तुम्हारे संशयों के बादल छंट जाएंगे और ज्ञान का सूर्य तुम्हारे भीतर उदित होगा। मेरे प्रिय, तुम बहुत सारे गुणों से भरे हुए हो और अब कोई कमी तुम्हारे भीतर नहीं रह जाएगी। तुम स्वयं को अक्सर कम आंकते हो। तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो और अपने भीतर की कमियों को देखते हो, पर मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे भीतर छिपे हुए उन अनगिनत गुणों को देख रहा हूँ जिन्हें तुमने स्वयं भी अभी तक नहीं पहचाना है। तुम्हारे भीतर एक कलाकार छिपा है, एक कवि छिपा है, एक मरहम लगाने वाला वैद्य छिपा है, एक मार्गदर्शक गुरु छिपा है। तुम्हारे भीतर प्रेम का असीम सागर है, तुम्हारे भीतर करुणा का झरना बहता है। अब समय आ गया है कि ये सभी गुण प्रकट हों। अब कोई हीन भावना, कोई आत्मग्लानि तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत सारे रंग उतरने वाले हैं तुम्हारे जीवन में। अभी तक तुम्हारा जीवन शायद श्वेतश्याम चलचित्र की भांति रहा हो, पर अब यह इंद्रधनुषी रंगों से भर जाएगा। हर दिन एक नया रंग लेकर आएगा, एक नया उत्सव लेकर आएगा। खुशियों के रंग, सफलता के रंग, प्रेम के रंग, स्वास्थ्य के रंग, समृद्धि के रंग, सब मिलकर तुम्हारी जीवन की तस्वीर को एक अनुपम कृति बना देंगे। ऊर्जा से तुम अचानक से भरने जा रहे हो, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें अथक बना देगी। जो कार्य तुम्हें पहले पहाड़ जैसे लगते थे, वे अब तुम्हें तिनके के समान लगेंगे। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी, तुम्हारी वाणी में एक नया ओज होगा, तुम्हारी चाल में एक नया आत्मविश्वास होगा। लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारी इस ऊर्जा का रहस्य क्या है, और तुम बस मुस्कुरा दोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि यह दिव्य कृपा का प्रसाद है। कैसे दूसरों का भला हो, हर वक्त यही सोच रहते हो। तुम्हारी प्रार्थनाओं में मैं से अधिक हम होता है। तुम केवल अपने लिए नहीं मांगते, तुम समस्त संसार के कल्याण की कामना करते हो। तुम्हारी यही निस्वार्थता, यही परोपकार की भावना तुम्हें ईश्वर का प्रिय बनाती है। जब तुम दूसरों के दिए में तेल डालते हो, तो परमेश्वर स्वयं तुम्हारी मशाल को प्रज्वलित कर देते हैं। अब परमपिता परमेश्वर तुम्हारे बारे में कुछ योजनाएं बना रहे हैं। समझो कि देवलोक में एक सभा बैठी है और उस सभा का केंद्र बिंदु तुम हो। तुम्हारे भविष्य की रूपरेखा तैयार की जा रही है। तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय की पटकथा लिखी जा रही है, और यह पटकथा स्वयं परमपिता अपनी सुनहरी कलम से लिख रहे हैं। जो दुख तुमने भोगे, जो आंसू तुमने बहाए, उन सब का हिसाब हो चुका है। अब केवल पुरस्कार का समय है, प्रतिफल का समय है। देखो, अब सुख मिलेगा। वह सुख नहीं जो क्षणभंगुर होता है, जो वस्तुओं से मिलता है, बल्कि वह सुख जो आत्मा की गहराइयों से उपजता है। शांति मिलेगी, वह शांति जो किसी भी बाहरी कोलाहल से भंग नहीं हो सकती। एक ऐसी आंतरिक स्थिरता, एक ऐसा ठहराव तुम्हारे भीतर आएगा कि संसार के बड़े से बड़े तूफान भी तुम्हें हिला नहीं पाएंगे। विजय तिलक लगाने के लिए तैयार रहो। तुमने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे वे बाहरी थी या आंतरिक, उन सब में तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। हर उस क्षेत्र में जहां तुम्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा था, अब तुम विजय का ध्वज फहराओगे। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। एक ऐसी घटना, एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारी कल्पना से भी परे होगा। यह तुम्हारे जीवन की दिशा को सदा सर्वदा के लिए एक सकारात्मक मोड़ दे देगा। तुम्हारा मन अचानक से बहुत श्रेष्ठ विचारों से भरने जा रहा है। तुम्हारे मन में अब ओछे, नकारात्मक या व्यर्थ के विचार नहीं आएंगे। तुम्हारे विचार रचनात्मक होंगे, सृजनात्मक होंगे, प्रेम और करुणा से भरे होंगे। तुम
तुम समस्याओं के बारे में नहीं, समाधानों के बारे में सोचोगे। तुम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने लगोगे। कोई कमी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी, चाहे वह धन की कमी हो, चाहे प्रेम की, चाहे सम्मान की। हर कमी अब प्रचुरता में बदलने वाली है। जिस धन के लिए तरस रहे थे तुमने एक एक पैसे के लिए संघर्ष किया है, अपनी आवश्यकताओं को मारा है, अपने स्वप्नों का गला घोंटा है। तुमने दूसरों को वैभव में जीते देखा है और मन ही मन सोचा है कि क्या यह सुख तुम्हारे भाग्य में नहीं है। अब उस धन की वर्षा देखोगे, ऐसी वर्षा जो तुम्हारे पात्र को लबालब भर देगी। धन केवल एक दिशा से नहीं, 10 दिशाओं से आएगा। तुम्हारी आय के नए नए स्रोत खुलेंगे। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, अप्रत्याशित लाभ होगा। तुम केवल अपनी आवश्यकताएं ही पूरी नहीं करोगे, बल्कि दूसरों की सहायता करने में भी सक्षम हो जाओगे। सुख से बेदे, आनंद से बेदे। तुम्हारा आने वाला जीवन, तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। तुम्हें भविष्य की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में है और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि यह उज्जवल, सुरक्षित और मंगलमय है। डरो